प्यारे बच्चों, सीबीएसई ने अपने एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस में इस साल 2021-22 में काफ़ी बड़ा बदलाव किया है। ये बदलाव आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा, सिलेबस में भी देखने को मिलेगा। यानी कि इस बार जो एग्ज़ाम होता है वो आपका 50-50 नंबर का 2 बार एग्ज़ाम होगा, यानी कि टर्म वाइज। पहले ये एग्ज़ाम आपका फाइनल एग्ज़ाम एक ही बार होता था, लेकिन अब ये एग्ज़ाम आपके 2 पार्ट में होगा। यानी कि फर्स्ट टर्म में आपको 50 नंबर का और सेकेंड टर्म में आपको 50 नंबर का, टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी का जो पाठ्यक्रम है क्लास 9 के लिए, उसमें किस तरीके से आपका एग्ज़ाम आएगा हिंदी का 2021-22 में 50-50 नंबर का। यानी कि फर्स्ट टर्म में क्या पूछा जाएगा और सेकेंड टर्म में क्या पूछा जाएगा। तो चलिए, वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, नॉलेजेबल। वीडियो को फटाफट से लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास टॉपिक रहता है निम्नलिखित से चिंतन क्षमता अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न, MCQ टाइप के क्वेश्चंस होंगे। अपठित गद्यांश, अपठित काव्यांश, यानी कि जो अपठित गद्य होगा उसमें से आपके पास आएगा एक नंबर के 5 सवाल। टोटल आपके पास होंगे 5, यानी कि MCQ होंगे सारे 1, 2, 3 और 4। एक सवाल के 4 ऑप्शन होंगे और चारों में से आपको कोई एक को टिक करके सही और गलत आपको मार्क्स इसमें मिलेंगे। दूसरा रहेगा आपको गद्यांश के बाद अपठित कविता। सेम यहाँ पर भी ये अपठित कविता होगी, 5 सवाल होंगे, एक नंबर के 5 सवाल और ये भी आपका 5 नंबर का। तो गद्य और काव्य से मिलकर के आपके पास 10 नंबर का MCQ टाइप का जो प्रश्न पत्र बनेगा, इस तरह से रहेगा। दूसरा रहेगा हमारे पास ग्रामर से। व्याकरण पार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि इसमें से बहुत अच्छे नंबर हमें मिल जाते हैं। व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आदि पर 20 में से 16 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। यानी कि टोटल आपके पास ग्रामर में 20 सवाल होंगे, उसमें से आपको 16 सवालों के उत्तर देने हैं और 16 नंबर आपको मिलेंगे। यानी कि आपको एक पार्ट में 5 नंबर का होगा। इस तरीके से आपको 4 पार्ट होंगे और प्रत्येक 5 पार्ट में आपको 5 और 20 नहीं, बल्कि यहाँ पर एक जो भी 4-5 नंबर का सवाल होगा उसमें से आपको 4-4 करने हैं। टोटल आपको 16 नंबर का यहाँ पर आएगा। अब देखते हैं होगा क्या आपके पास, वो देखो यहाँ पर। सबसे पहले होगा शब्द निर्माण, यानी कि उपसर्ग, जो कि आजकल आपकी वर्कशीट चल रही थी। उपसर्ग 2 नंबर का आएगा और प्रत्यय में भी 2 नंबर का। टोटल आपके पास 4 नंबर का उपसर्ग प्रत्यय से और 4 नंबर आपका समास से। क्लियर हो गया आपको? तो उपसर्ग और प्रत्यय 2-2 नंबर और समास आपका 4 नंबर, तो ये आएगा आपका 8 नंबर। इस तरह से हो जाएंगे। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद और वाक्य भेद की पहचान करना, वाक्य बदलना, ये आएगा आपके पास 4 नंबर का। और इसी के साथ आपके पास कुछ अलंकार हैं जो कि 4 नंबर में आएंगे। अलंकार में आपको अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण, ये आपके पास अलंकार होंगे और इनमें से भी आपको अलंकार छांटने होंगे 4 नंबर का। तो टोटल ग्रामर से आपको 16 नंबर का पेपर आएगा, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है। ग्रामर से 16 नंबर आराम से लेना। अगर आपको ग्रामर का कोई भी पार्ट देखना हो, लाइक आपको उपसर्ग और प्रत्यय जानने हो, समास को अच्छे से समझना हो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद पढ़ने हो, या इनमें से कोई भी अलंकार पढ़ना चाहें, वो भी फिल्मी गाने के माध्यम से, हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से अपने ये कोई भी टॉपिक देख सकते हैं। तो चलिए, अगला जो हमारे पास टॉपिक रहता है वो रहता है पठित जो किताबें हैं, यानी कि पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1, सॉरी ये भाग 2 लिखा, भाग 1 है। यहाँ पर क्या होगा आपके लिए, क्षितिज में जो भी आपके चैप्टर्स होंगे गद्यांश से आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे और वो भी आपको 5 प्रश्न होंगे MCQ। टोटल आपका MCQ ही है रहेगा और यहाँ पर भी 5 में से आपको 5 नंबर मिल जाएंगे आराम से। उसके बाद गद्यांश से ही, गद्य पाठों से ही आपको उच्च चिंतन वाले, यानी कि और थोड़ा सा डीप नॉलेज वाले 2 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे 1 नंबर का। और इस तरीके से आपके पास 5 और 2 7 नंबर का आपको गद्य से आएगा।
उसके बाद देखते हैं काव्य खंड से। अब काव्य खंड से भी आपके पास 5 और 2 नंबर का सेम, यानी कि MCQ टाइप के आपको 5 प्रश्न होंगे कविता से और 2 नंबर आपको बहुविकल्पीय होंगे उच्च चिंतन वाले काव्य को परखने के लिए। तो टोटल अब समझ लीजिए 7 नंबर आपके गद्य से आएंगे और 7 नंबर आपके कविता से आएंगे। तो 7 और 7 14 आपके पाठ्य पुस्तक से आपके पास आएंगी। अब हम बात करते हैं इंटरनल असेसमेंट। तो इंटरनल असेसमेंट भी आप देख लीजिए। आंतरिक मूल्यांकन ये रहेगा समसामयिक सामयिक आकलन। उसके बाद अगला टॉपिक रहता है आपके पास बहुविध आकलन। उसके बाद है पोर्टफोलियो और उसके बाद श्रवण एवं वाचन। क्या है ये? टीचर आपके डिफरेंट टाइप का एग्ज़ाम असेसमेंट लेगा अपने लेवल पर। आपसे श्रवण और वाचन यानी कि पढ़ना और सुनना समझ ले, आपसे कुछ लिखवा ले, आपसे कोई फाइल बनवा ले, या आपका छोटा मोटा चैप्टर वाइज छोटा मोटा टेस्ट ले ले। तो ये आपका 2.5 नंबर का समसामयिक, बहुविध भी 2.5 नंबर का, पोर्टफोलियो भी 2.5 नंबर का और श्रवण वाचन भी 2.5 नंबर का। तो टोटल आपके पास 10 नंबर का इंटरनल असेसमेंट। और ये टोटली 10 नंबर टीचर के हाथ में। अगर आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, टीचर से आपकी कनेक्टिविटी अच्छी है, साथ में आपका बिहेवियर भी यहाँ पर देखा जाएगा, किस तरह से आप वर्कशीट कर रहे हो, किस तरह से आप टाइम टू टाइम अपना टेस्ट देते हो, तो इसके बेस पर आपको 10 में से 10 आराम से मिल जाते हैं। तो इसमें से आपको एक भी नंबर नहीं छोड़ना है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से चैप्टर आपके लिए रखे हैं टर्म 1 में। तो देखिए यहाँ पर जो भी आपको सत्र 1 यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो 50 नंबर का एग्ज़ाम होगा उसमें कौन कौन से चैप्टर होंगे। तो देखो गद्य से आएगा 2 बैलों की कथा, पहला पार्ट है प्रेमचंद से और दूसरा है लहासा की ओर, ये राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा है। तो 2 चैप्टर आपको गद्य से आएंगे। और काव्य से देखो कबीर की साखियाँ और शबद, ये 2 आएंगे। और शबद में भी मोको कहाँ ढूंढे बंदे, सिर्फ यही वाला आएगा, है ना। तो कबीर की साखियाँ और शबद, साथ में ललित के वाक आएंगे और रसखान के सवैये आएंगे। तो 3 चैप्टर आपके पास कविता से आएंगे, यानी कि 3 यहाँ से हो गए और 2 यहाँ से। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ यही 5 चैप्टर आएंगे। इन्हीं 5 चैप्टर से आपको तैयारी करनी है और आपके अच्छे से मार्क्स ज़रूर आ जाएंगे। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा कि आपको फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स का पेपर आएगा, कौन कौन से चैप्टर आएंगे, किस तरीके का पेपर का पैटर्न होगा। तो ये मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया है। अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट का भी चाहिए फर्स्ट टर्म का, तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हर नया आने वाले अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।